नमस्कार, मैं हूं अजय। देव दीपावली, गुरु पूर्णिमा और राष्ट्र रक्षा समर्पण सप्ताह के मौके पर देश के अलग अलग स्मारकों को भव्य तरीके से सजाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी में गंगा आरती में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तो 84 घाट 15 लाख दियों से जगमग हो उठे। इसके अलावा झांसी के किले की जगमगाहट भी आप देख सकते हैं। देश की राजधानी में भी देव दीपावली जोरदार तरीके से मनाई गई। कुतुब मीनार को रौनक से इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की सजावट भी अपने आप में खास होती है तो राष्ट्रपति भवन की भव्यता भी मनमोहक नजर आ रही है। वाराणसी की वो तस्वीरें वो देव दीपावली के अवसर की हैं। बाकी जगहों पर गुरु पूर्णिमा और राष्ट्र रक्षा समर्पण सप्ताह के मद्देनजर ये सजावट की गई। और देव दीपावली के मौके पर वाराणसी में शानदार आतिशबाजी भी हुई। देवताओं के स्वागत में घाटों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। आतिशबाजी के वक्त पूरा इलाका रोशन हो गया। देव दीपावली को पिछले साल से ज्यादा शानदार बनाने के लिए इस बार काफी ज्यादा इंतजाम किए गए थे, जो यहां पर नजर भी आए। तस्वीरें सबका मन मोहने वाली हैं। आतिशबाजी के अलावा लेजर शो के जरिए भी काशी को जगमग किया गया। चेत सिंह घाट और राजघाट पर शानदार लेजर शो का नजारा दिखा। बदलते बनारस की देव दीपावली में जो इस बार खास था वो था ये 80 घाट के सामने आतिशबाजी, जिसको देखने के लिए पूरी काशी आज उमड़ी थी। और इसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आसमान सतरंगी है। मां गंगा के दूसरे छोर पर आप ये देखिए आतिशबाजी जिसका हो रही है। और इसके लिए विशेष जो है टीम जिसको पर्यटन विभाग ने ये ठेका दिया था और अब उसकी तरफ से ये आतिशबाजी हो रही है। और इसको देखने के लिए पूरी काशी 80 घाट से लेकर भदैनी घाट, तुलसी घाट तक है और पूरा आसमान सतरंगी है। और यही देखने के लिए, यही नजारा देखने के लिए यहाँ पर लोग जुटे थे। और आप देखिए पूरी जितनी भी समूची नाव है गंगा में अब इस वक्त वो 80 घाट के किनारे जमा हो गई है ये आतिशबाजी देखने के लिए। इस बार ये आतिशबाजी और बैलून फेस्टिवल खास था जो देव दीपावली में अब से इससे पहले नहीं हुआ था। 80 घाट के सामने ये आयोजन किया गया था। और ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से जो आसमान है वो सतरंगी हो गया है। आकाश तक यूं लग रहा है कि जैसे ये देखिए तारे जमीन पर उतर रहे हो। और ये अद्भुत नजारा देखने के लिए समूची काशी आज 80 घाट से भदैनी घाट तक जुटी है। और ये आतिशबाजी इस बार खासा आकर्षण के केंद्र में है जो अभी शुरू की गई है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। और उधर पीएम मोदी रानी लक्ष्मीबाई जयंती के मौके पर झांसी पहुंचे और समर्पण पर्व में हिस्सा लिया। इस दौरान पीएम ने सेना और झांसी वालों को कई बड़ी सौगातें दी। पीएम मोदी ने एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ किया। पीएम मोदी ने औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना को HAL के हल्के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स सौंपे और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर सूट भारतीय सेना को सौंपे। और भारतीय स्टार्टअप की तरफ से विकसित ड्रोन भारतीय सेना को सौंपे गए। अपने संबोधन में पीएम ने मेक इन इंडिया और मेक फॉर वर्ल्ड का संदेश भी दिया। तो आप ये 3 तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि किस तरह से मेक इन इंडिया को यहाँ पर सामने रखा गया है। सेना को वो हेलीकॉप्टर जो देश में बना है वो सौंपा गया, जो कि बेहद ही आधुनिक है और ऊंचाई तक लड़ने में 20,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। तो नेवी को वॉरफेयर सूट दिए गए जो बेहद ही अत्याधुनिक हैं और ये देश में बने हुए हैं। आर्मी को ड्रोन भी सौंपा गया जो कि देश के बने हुए और आने वाले दिनों में एक जंग में बहुत ही अहम भूमिका निभाने की कुवत रखते हैं। ये तस्वीरें झांसी की। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का समर्पित किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है।
ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। और इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपी डिफेंस के लिए नया हब बनेगा। यहां झांसी डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाई जाएगी। रक्षा संकल्प को मजबूती देने वाले कई काम शुरू किए जा रहे हैं, जिनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। डीआरडीओ की उत्तर प्रदेश में 2 प्रयोगशालाएं पहले से ही मौजूद हैं। अब एक रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र खोलने का प्रस्ताव है और साथ ही डीआरडीओ द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थापित विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप को भी बड़े पैमाने पर समर्थन दे रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के लिए उपयुक्त वातावरण बन सके। अब ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के उत्पादन के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना गया है। वहीं सीएम योगी ने यहां झांसी डिफेंस कॉरिडोर के शिलान्यास पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि झांसी डिफेंस कॉरिडोर से न केवल भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि यूपी के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इसके अंदर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो 2 डिफेंस कॉरिडोर स्वीकृत किए थे, उनमें से एक उत्तर प्रदेश को दिया और आज उत्तर प्रदेश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इस दिशा में तेजी के साथ न केवल रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को, बल्कि उत्तर प्रदेश में रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी। अखिलेश यादव और दिनेश शर्मा के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने दिनेश शर्मा को कूड़ा और नाली साफ करने की जिम्मेदारी वापस सौंपने की बात कही, तो दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश को जवाब दिया और सफाई अभियान को देश की जरूरत बताकर पलटवार कर दिया। दिनेश शर्मा ने कहा है कि चीन पाकिस्तान नहीं चाहते कि यूपी में भाजपा की सरकार आए। कौन नहीं चाहता? ये डिप्टी सीएम किसने बना दिया इनको? इनको कूड़े का काम और नाली साफ का काम दोबारा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने तो स्वच्छता काम करने वाले सफाई कर्मियों के पैरों को धोया है, चरणों को धोया है। आज इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, मलेरिया, डेंगू ऐसी बीमारियों में आज कमी लाने का जो आधार बना है वो यही सफाई के माध्यम से बना है। तो उसमें कोई को काम मिल जाए तो इसमें काम, हर काम अच्छा होता है। इस प्रकार का काम कोई हीनता की भावना वाला काम नहीं, कोई पाप नहीं है। तो मैं समझता हूँ किस परिप्रेक्ष्य में किसने क्या कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि स्वच्छता अभियान आज की देश की और प्रदेश की प्राथमिकताओं में से एक है। तो लौटते हैं कुछ ही पलों में दिन की और बड़ी खबरों के साथ। पर स्थिर, जबकि डीजल 86.67 पर कर रहा